गुना में एनएफएल मटेरियल गेट पर जारी क्रमिक धरना आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी रहा। घटनास्थल पर दोपहर बाद 2 बजे भी बड़ी सभा संपन्न हुई। सभा को सीटू राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा, एनएफएल यूनियन के सचिव महेश सैनी, उपाध्यक्ष रामबाबू गुर्जर, आनंद कलावत, फूल सिंह साहू तथा प्रकाश यादव ने संबोधित किया। सभा का संचालन दिनेश मेर ने भी किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर विष्णु शर्मा ने बताया कि एनएफएल के एचआर विभाग के प्रबंधक तोमर ने आश्वासन दिया कि मंगलवार को एनएफएल के निदेशक के साथ यूनियन प्रतिनिधियों की चर्चा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास किया जाएगा। प्रबंधन के इस आश्वासन के बाद यूनियन ने भी 19 दिसंबर को गुना कलेक्ट्रेट पर होने वाले प्रदर्शन आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। शर्मा ने बताया कि यदि मंगलवार को प्रबंधन के साथ होने वाली चर्चा बैठक में लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो यूनियन स्थगित आंदोलन को पुनः शुरू करेगी तथा क्षेत्रीय श्रमायुक्त केंद्रीय भोपाल से भी चर्चा कर वैधानिक मांगों को संबंधना कार्यवाही में हस्तगत करने तथा जांच कर प्रबंधन के दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही का अनुरोध करेगी। सीटू का यह धरना आंदोलन आज 18 दिसंबर को 5वां दिन पूरा कर रहा है। ये धरना आंदोलन कुछ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर किया गया है। यही नहीं, हमारी यूनियन ने ये जिला प्रशासन को और यहाँ के प्रबंधक को नोटिस दिया है कि अगर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा कर मांगों का समाधान नहीं निकाला गया तो हमारी यूनियन जिला कलेक्ट्रेट पर आंदोलन के साथ साथ कारखाने में काम बंद का भी फैसला लेने वाली है। ये सूचना हमने पहले ही दे चुकी है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्रबंधन को भी अवगत कराया गया है कि आज एनएफएल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने में श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है। कानून तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि तमाम विभागों में जो वर्षों के बाद ठेकेदारों से आपसी सहमति बनाकर कुछ राशि बढ़ाने में हम कामयाब हुए थे, वो बढ़ी हुई राशि भी कुछ ठेकेदारों ने खत्म कर दी। मात्र न्यूनतम वेतन पर काम किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन का मतलब ये होता है कि एक दिन भी जो मजदूर मजदूरी करने आता है उसे वो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा। मगर ये मजदूर जो 10-10, 20-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, इन्हें न्यूनतम वेतन की बात नहीं है। इन्हें तो वैसे स्थायी हो जाना चाहिए था, और अगर प्रबंधन की लापरवाही के कारण आज ये अगर स्थायी नहीं हुए तो कम से कम उन्हें ये बढ़ी हुई वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। बढ़ी हुई वेतन का मतलब क्या है? समकक्ष एम्प्लॉय का जो महीने का वेतन और भत्ता होता है उसके आसपास इन मजदूरों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये मजदूर भी स्थायी प्रकृति के काम में लगे हुए मजदूर हैं। कारखाने में एक ठेका ऐसा होता है जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो निर्माण का काम होता है। एक बिल्डिंग वर्क होता है, बिल्डिंग बनी 6 महीने साल भर में बिल्डिंग तैयार हुई और काम खत्म हो गया। ये वो ठेका नहीं है, ये स्थायी प्रकृति का काम है। एनएफएल के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं वो मशीनें लगातार चलने वाली है। यहां जो भी काम होता है, मैकेनिकल से लेकर मैन स्टोर और तमाम ट्रांसपोर्टेशन सहित तमाम विभागों में लगे हुए मजदूर ये स्थायी प्रकृति के काम में लगे। और कानून की किताब में जी हम वर्षों से कहते कहते हमारा मुंह थक गया, मगर प्रबंधन के कानों में ये आवाज नहीं पहुंची है कि ये स्थायी प्रकृति के काम में लगे हुए मजदूरों को
स्थायी होने की पात्रता है। और उसी कानून की किताब में यह भी लिखा है, अगर प्रबंधन स्थायी नहीं कर पाता है तब तक ये स्थायी कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को मिलने वाले वेतन भत्ते के बराबर इस मजदूर को देना पड़ेगा, वो सारी सुविधाएं भी देना पड़ेगा। ये कानूनी चीज है। हम कानून के दायरे में बात कर रहे हैं। और बरसों से हमारी यूनियन ने अगर यहाँ कुछ हासिल भी किया है वो कानून की लड़ाई के जरिए किया है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की औद्योगिक अशांति हो। हम नहीं चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था का सवाल पैदा हो। हमारी यूनियन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार संघर्ष करती रही है। हमारा आज का संघर्ष भी वही है। मगर कानून तोड़ना बंद करो। हमने प्रबंधन को भी चेतावनी दी है कि अगर ये कानून तोड़ने की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है, कैसे कानून तोड़े जा रहे हैं? अधिकारी ठेका लेंगे क्या? भूखों मर रहे हैं अधिकारी क्या? इनको वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं? 1-1 लाख रुपए तक की वेतन हासिल करने वाला ये एम्प्लॉई अगर भ्रष्ट होता है तो शर्म से हमारा सर झुक जाता है, क्योंकि हमारा मजदूर नामात्र की वेतन लेने के बाद आज जी तोड़ मेहनत करता है। इस कारखाने में मुनाफा पैदा करने का काम हमारा मजदूर कर रहा है, श्रेय इनको मिलता है। और इसीलिए हम चेतावनी दे रहे हैं प्रबंधक को। हम प्रबंधन से ये अपेक्षा करते हैं कि आज भी प्रबंधन ये कानून का पालन करने का स्पष्ट आदेश लागू करे। और जो कानून तोड़ रहे हैं, जो बेईमान हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ अगर वेतन से पैसे वापस लेता है ठेकेदार, हमने शिकायत की है, मजदूर ने शिकायत की है, क्या कार्रवाई की प्रबंधन ने? उसकी तो FIR होना चाहिए। ये अगर वेतन से, मजदूर की मेहनत से पैदा की हुई वेतन में से अगर ये हरामखोर बेईमान पैसे वापस लेते हैं तो इससे बड़ा निंदनीय कृत्य दूसरा नहीं हो सकता है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और कार्रवाई नहीं करने के कारण हमारी शंका बढ़ गई। हमारे ध्यान में तो ये आ रहा है, हमें तो ये दिखाई देता है कि इसमें टॉप मैनेजमेंट भी लिप्त है। ये भ्रष्टाचार से पैदा की हुई राशि का एक हिस्सा टॉप मैनेजमेंट को भी जाता होगा, ऐसा हम